देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गोदी मीडिया समेत मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदी मीडिया से सवाल किया है। बता दें आपको, जब राहुल गांधी ने सवाल किया तो किसी में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वो अपना हाथ खड़ा कर सके। सब राहुल गांधी का मुंह ताकने लगे। इसी बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि हम मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे और अगर मोदी सरकार नहीं सुनेगी तो उसे रास्ते से हटा देंगे। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ किया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसे गोदी मीडिया समेत मोदी सरकार की कथित तौर पर पोल खोलने का काम किया है, हम आपको राहुल गांधी के बयान समेत संपूर्ण विश्लेषण करके दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी के उस बयान से करते हैं जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। राहुल गांधी ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को लेकर क्या बयान दिया है, पहले इस बयान को सुनिए, फिर गोदी मीडिया से क्या सवाल पूछा है उस पर आते हैं। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। तो सुना आपने, कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना। इसको लेकर राहुल गांधी का कहना है कि हम मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे और अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनसे कहेंगे कि आप परे हट जाओ। तो जातिगत जनगणना को लेकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कैसे कांग्रेस ने फुल कॉन्फिडेंट मोड में इसको आगे किया है, आप राहुल गांधी के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। आज से पहले कभी भी राहुल गांधी ने इस तरह का बयान नहीं दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएंगे, लेकिन अब राहुल गांधी का यहां तक कहना है कि हम दबाव भी बनाएंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं मानेगी, जातिगत जनगणना नहीं कराएगी तो हम उससे कहेंगे परे हट जाओ, यानी कि बीजेपी को रास्ते से हटा दिया जाएगा। एक तरफ मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रही है आप जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को मुद्दा बना रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बकायदा मोदी सरकार पर दबाव बनाने का क्या प्लान तैयार किया है उसको लेकर राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो राहुल गांधी ने कहा है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तुरंत ही सच साबित करके भी दिखाया है। जी हां, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों से एक सवाल किया है, एक ऐसा सवाल किया है जिसको सुनकर मीडिया के भी होश उड़ गए। क्या कुछ हुआ है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले बयान सुनिए, फिर इस बयान पर मीडिया का क्या कहना है उस पर आते हैं। आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। तो सुना आपने, जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है वो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साबित करके दिखाया है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दलितों का कितना परसेंटेज है, आदिवासियों का कितना परसेंटेज है, कहां पर किस इंस्टीट्यूशन में कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम पा रहा है। वहीं पर राहुल गांधी जब सवाल करते हैं कि अगर मैं इस कमरे में सवाल करूं कि यहां पर कौन कौन दलित है, हाथ खड़ा करिए,
तो कोई हाथ खड़ा करने वाला नहीं है। ओबीसी को लेकर भी सेम सवाल करते हैं, आदिवासियों को भी लेकर सेम सवाल करते हैं, लेकिन आप देखिए कि कोई भी मीडिया कर्मी वहां पर हाथ नहीं खड़ा करता और इस तरह का कोई कर्मी वहां पर नहीं निकलकर सामने आता है जो कि दलित, ओबीसी या फिर कि आदिवासी समाज से आता हो। एक कैमरामैन है, अपना हाथ खड़ा करता है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि आप कैमरामैन हैं, आप मीडिया कर्मी नहीं, पत्रकार नहीं हैं, मेरा सवाल पत्रकारों से किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक कमरे के हालातों से भर ये साबित हो गया है कि किस तरीके से जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है और इसको कांग्रेस ने मुद्दा बना रखा है। आपको बता दूं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोदी मीडिया की भी कथित तौर पर खूब फजीयत हो रही है, क्योंकि गोदी मीडिया कैसे बड़े बाजे गाजे के साथ बातें करता है मोदी सरकार की, लेकिन क्या असलियत है वो आप राहुल गांधी के सवाल से और किसी के हाथ ना उठाने से अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को रितु चौधरी की तरफ से शेयर किया गया है। वो शेयर करते हुए लिखती हैं कि जब राहुल गांधी जी पत्रकारों से पूछा कि आप सब में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी समाज से हैं, हाथ उठाने वाले शून्य थे, इसलिए हमें जातिगत जनगणना की जरूरत है। तो जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है राहुल गांधी ने तुरंत साबित भी करके दिखाया है। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप मंडल, उन्होंने क्या लिखा है, बहुत सटीक कमेंट किया है, ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि देश का कोई भी चैनल या अखबार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में SC, ST, OBC का रिपोर्टर नहीं भेजता। देश की 85% आबादी को माइनस करके ये कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे भी तो भारत की पत्रकारिता की ग्लोबल रैंकिंग 162 है, तो 85% आबादी को माइनस करके कौन सी पत्रकारिता हो रही है। उस कमरे में आखिर क्यों कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी मौजूद नहीं है, सवाल खड़ा होता है। ये तो सिर्फ मीडिया की बात है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं तो किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, पोल खुलेगी तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसी पर दिलीप मंडल लिखते हैं कि न जाने कैसी पत्रकारिता है और क्यों ये पत्रकारिता है जिसमें 85% जनसंख्या को माइनस कर दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया भी, इसी सवाल के साथ गोदी मीडिया भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो पत्रकार हैं उनमें भी जो ओबीसी, दलित और आदिवासी होते हैं उन्हें आगे नहीं किया जाता है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजा जाता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप मंडल, उनका कहना है। और राहुल गांधी के बयान को शेयर करते हुए उन्होंने एक वाजिब सवाल खड़ा किया है। वैसे जहां एक तरफ गोदी मीडिया एक्सपोज हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मोदी सरकार को भी राहुल गांधी ने एक्सपोज करने का काम किया है। राहुल गांधी, मोदी सरकार की अगर बात करें और हिस्सेदारी की अगर बात करें तो खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि राहुल गांधी के 90 में से 3 सचिव ओबीसी के जवाब में अमित शाह ने गिनाए मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के आंकड़े। तो राहुल गांधी ने बाकायदा एक लिस्ट दिखाई थी सदन में और राहुल गांधी का कहना था कि 90 में से सिर्फ और सिर्फ 3 सचिव बनाए गए हैं जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रही है मोदी सरकार। इस पर अमित शाह खड़े होकर आंकड़े गिनाने लगे, लेकिन अमित शाह चाहे जितने भी आंकड़े गिनाएं, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी सरकार के आंकड़े भी पेश किए हैं। राहुल गांधी का क्या कहना है, बयान सुनिए और ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें लिखा है कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं जिसमें से 3 ओबीसी हैं, बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री हैं जिसमें से 1 ओबीसी है। तो कितनी हिस्सेदारी है, क्या कुछ हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना होकर रहेगी और दूसरे राज्यों में भी हम जातिगत जनगणना कराकर दम लेंगे। तो किस तरीके से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को चुनावों के पहले मुद्दा बना दिया और अपना ट्रंप
कार्ड चला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला बिल, महिला आरक्षण को लेकर बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर इंडिया गठबंधन मैदान में उतरा है। अब ट्रंप कार्ड क्यों है, इसके लिए मैं एक खबर और आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए ईटीवी भारत की। इसमें लिखा है कि इंडिया प्लेस ट्रंप कार्ड। 2024 के लिए इंडिया ने खेला ट्रंप कार्ड। बिहार के आंकड़ों से पता चला 63% है ओबीसी। तो ओबीसी को लेकर 63%, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा जब चुनाव आएंगे तो पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं। और अगर इंडिया गठबंधन की ये जो कार्ड है, ये जो दांव है, ये जो इन्होंने प्लान बनाया है जातिगत जनगणना का, ये सफल हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को ओबीसी का कितना भारी समर्थन मिलने वाला है। जहां एक तरफ बीजेपी महिलाओं की बात कर रही है, सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण बिल जिसको अभी लागू तक नहीं किया जा सकता, 2019 के पहले उसको लागू करना तक संभव नहीं है, उसको लेकर छाती ठोक रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना दांव चल दिया है। तो राहुल गांधी के इस बयान पर और जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है गोदी मीडिया और उसी के साथ मोदी सरकार को, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।